बल्ला चलेगा, शेर धाड़ेगा या तीर निशाने पर लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग। सख्त सर्दी के बावजूद वोटर्स वोट कास्ट करने निकल आए। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 65 तहसीलों, 2382 विलेजेस और नेबरहुड काउंसिल्स में 37,752 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। कबायली अजला में पहली बार बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होंगे। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर बन्नू की तहसील बकाखेल में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के एलामी के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में बकाखेल में पोलिंग मुलतवी की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। पेशावर में नेबरहुड काउंसिल 33 और 34 में मेयर के बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए जाने का इल्जाम। शहरियों ने खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बैलेट पेपर्स के साथ पकड़ लिया। इत्तला मिलने पर जिला इंतजामिया, सूबा इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों के हुक्काम पोलिंग स्टेशन पहुंचे। खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर और शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन का मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल कुंडी ने DI खान में उमर खिताब शरानी के कातिल का इल्जाम अली अमीन गंडापुर पर लगा दिया। कहा, स्टार गंडापुर के कातिल में भी अली अमीन गंडापुर मुलव्वस है। बेटे के बकौल उमर खिताब को दस्तबरदार होने के लिए 2 करोड़ रुपए की पेशकश हुई थी। अली अमीन गंडापुर ने फैसल कुंडी का बयान गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा, कभी शरानी से बात हुई ना ANP के किसी ओहदेदार से मुलाकात की। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC वज़राए खारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास। सऊदी और तुर्क वज़ीर खारजा समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा मंदूबीन इस्लामाबाद पहुंच गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गरामी की पार्लियामेंट हाउस आमद का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान की सूरत हाल इजलास का बुनियादी एजेंडा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आर्मी चीफ से इंडोनेशियन वजीर खारजा मिसेस रेतनो मरसूदी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफाई ताल्लुकात में वसअत समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान की बहरानी कैफियत हंगामी इदारा जाती मैकेनिज्म की तश्कील की मुतकासी है। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। आर्मी चीफ से जर्मनी के खुसूसी नुमाइंदे की भी मुलाकात। फिलिपाइन में समुद्री तूफान राय की तबाहकारियां जारी। हादसात में अमवात 31 हो गई। मुल्क के कई सूबों में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। 270 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने हर चीज को तहोबाला कर दिया। मलेशिया में भी 2 दिन से जारी शदीद बारिशों से सैलाब, हजारों शहरी बेघर। मुल्क की तमाम शाहराहें बंद कर दी गई। बरतानिया के वजीर ब्रेक्जिट डेविड फ्रॉस्ट अपनी ही हुकूमत से मायूस। डेविड फ्रॉस्ट ने टैक्स इजाफे और नई कोरोना पाबंदियां आयद होने पर इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम ऑफिस की तस्दीक। खबर एजेंसी के मुताबिक डेविड फ्रॉस्ट ने 1 हफ्ता कबल इस्तीफा दिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव में इजाफा। नीदरलैंड्स में इतवार से मुल्क गिर लॉकडाउन का ऐलान। दुकानें, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम और जिम अगले माह तक बंद रहेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक नीदरलैंड्स में 24 घंटों के दौरान 14,600 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में फतह का मजा नहीं चख सका। कौमी टीम का जनूबी कोरिया के साथ मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान का जापान के साथ मैच भी बराबर रहा। भारत ने हरा दिया था।
और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास आज होगा। सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा समेत इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और मंदूबीन इस्लामाबाद पहुँच गए। शाह महमूद कुरैशी से कई मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात की। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल, 5000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं। आपको इस हवाले से बताएं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास आज होगा। सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा समेत इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और मंदूबीन इस्लामाबाद पहुँच गए। शाह महमूद कुरैशी से कई मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात की। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल और 5000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं। और अफगानिस्तान की तशवीशनाक होती सूरत हाल के हवाले से ये OIC का एक अहम इजलास है जो आज होने जा रहा है, जिसमें सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा समेत इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और मंदूबीन इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, OIC का ये अहम इजलास मुनक़िद होने जा रहा है, किन ममालिक के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और कौन कौन से ममालिक के वज़राए ख़ारजा इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, OIC का गैर मामूली इजलास जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में बुलाया गया है और पाकिस्तान की ख़ुसूसी जो इसमें काविश है वो इसमें शामिल है कि इस वक्त तमाम OIC के जितने भी ममालिक हैं तमाम के तमाम वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान इस वक्त पहुँच चुके हैं। तुर्की है, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, तमाम इस्लामी ममालिक जो इस OIC के इस मेंबर हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ आज सुबह उन्होंने पहुँचना था, जो OIC के मेंबर ममालिक हैं उन्होंने आज इस सेशन का बाकायदा आगाज़ जो है वो 11:25 पर आगाज़ होगा। पार्लियामेंट हाउस में इसका एहतमाम किया गया है। तमाम तर सिक्योरिटी मेजर जो हैं वो भी ले लिए गए हैं। इस OIC के खुसूसी इजलास की सदारत जो है सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो करेंगे। उसके बाद उसके शाम 4 बजे के करीब जो है वो OIC के सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो हैं बाज़ाब्ता तौर पर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए OIC का हतमी एलामिया के हवाले से जो है वो आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन में मुकम्मल तौर पर जो है वो सिक्योरिटी इदारों को तैनात किया गया है। किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर मकामी तासील की गई है। तमाम कारोबारी मराकज़, स्कूल और सरकारी दफातर जो हैं वो तमाम के तमाम बंद कर दिए गए हैं और गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं OIC कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जी राना तारिक, आपने इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नोमान की सूरत हाल, बनू की तहसील बकाखेल में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है रिपोर्ट्स की रोशनी में बकाखेल में पोलिंग मुलतवी कर दी गई है। पोलिंग की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगश से। मुमताज़, बताएगा क्या सिक्योरिटी खदशात ऐसे पैदा हो गए कि पोलिंग मुलतवी करना पड़ गई? बिल्कुल, वहाँ पे बकाखेल की पूरी तहसील में पोलिंग मुलतवी की गई है और कहा ये जा रहा है, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूंकि वहाँ इन पोलिंग स्टेशन में रात के वक्त कुछ लोग अंदर घुस गए थे, जिसकी वजह से अमन की सूरत हाल खराब हो गई थी। इसलिए DRO और दीगर जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं उनके नोटिस में ये बात लाई गई और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को भी आगाह किया गया, जिसके बाद बाहमी मुशावरत से पूरी बकाखेल तहसील में पोलिंग मुलतवी कर दी गई। वहाँ पे चूंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो गई थी और अमन की खराब सूरत हाल के बायस वहाँ अब पोलिंग नहीं होगी और वहाँ पे पोलिंग का ऐलान बाद में किया जाएगा। दूसरी जानिब वहाँ की जिले इंतजामिया का कहना है कि इस वाक़े में वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और बाकायदा तौर पर तहकीकात का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी आला सतही कमेटी कायम की गई है जो इस बात का सुराग लगाएगी कि इस वाक़े के पीछे कौन लोग कर फरमाते और इन इलेक्शन में रखना डालने वाले लोग कौन थे। उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही यहाँ पे पोलिंग का दोबारा फैसला किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर वाक़े की तफसीलात भी बता दी गई हैं और उनको बताया गया है कि जो लोग उसमें मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत को भी आगाह किया गया है। जी, ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगश, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।